तो न्यूजीलैंड ने भारत के सामने एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया है ना, जो किसी भी टी20 मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। पहली पारी में रनों की बरसात हुई, कई रिकॉर्ड बने और फिर गेंदबाजों ने वापसी भी की। चलिए इस रोमांचक पारी की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक चुनौती है। 215 रन। टी20 क्रिकेट की दुनिया में इसे एक पहाड़ चढ़ने जैसा ही माना जाता है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या न्यूजीलैंड का ये विशाल स्कोर भारत को रोकने के लिए काफी होगा, या फिर भारतीय टीम इस लक्ष्य को भी हासिल कर लेगी? तो भारत के सामने ये मुश्किल चढ़ाई तो है, लेकिन सवाल ये है कि न्यूजीलैंड स्कोर तक आखिर पहुंचा कैसे। देखिए, कहानी शुरू हुई एक रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी से। और सबसे जरूरी बात, ये कोई आम स्कोर नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए टी20 मैचों के इतिहास को देखें तो ये उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आज कितनी शानदार बल्लेबाजी की है। इस विशाल स्कोर की नींव रखी न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने, जिन्होंने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। एक तरफ थे टिम साइफर्ट, जिन्होंने पावर प्ले में मानो आग ही लगा दी, तेज गेंदबाजों पर हमला बोला, और दूसरी तरफ थे डेविन कॉनवे, जिन्होंने पिच को बखूबी समझा और एक बेहतरीन सपोर्टिंग रोल निभाया। इन दोनों की साझेदारी इतनी तेज और इतनी मजबूत थी कि उन्होंने देखते ही देखते लगभग 100 रन जोड़ दिए। इसी शुरुआत ने न्यूजीलैंड को एक बड़े स्कोर की वो मजबूत नींव दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की पकड़ से दूर जा रहा है, तभी गेंदबाजों ने पलटवार किया और न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगा दिए। और ये वापसी शुरू हुई कुलदीप यादव के इस विकेट से। उन्होंने डेविन कॉनवे को आउट करके इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और भारत को वो पहली और सबसे जरूरी सफलता दिलाई। भारत की वापसी की रणनीति बड़ी दिलचस्प थी। एक तरफ से कुलदीप यादव अपनी स्पिन से विकेट निकालकर साझेदारियां तोड़ रहे थे, तो दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह अपनी सटीक गेंदबाजी से रनों पर लगाम लगाए हुए थे। इस जुगलबंदी ने न्यूजीलैंड की रन गति को कंट्रोल में कर लिया। चलिए अब पारी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से लय हासिल कर ली। बीच के ओवरों में भारत ने विकेट तो लिए, लेकिन डेरिल मिचेल एक छोर पर डटे रहे और फिर अंत में आकर उन्होंने एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने मैच का रुख एक बार फिर से न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ दिया। और ये उनकी पारी की अहमियत बताता है। मिचेल की उसी शानदार बल्लेबाजी की वजह से ही न्यूजीलैंड 210 के उस जादुई आंकड़े को पार कर पाया और 215 के विशाल स्कोर तक पहुंचा। अब जब भारत को 216 रन बनाने हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मैदान का इतिहास आखिर कहता क्या है। क्या यहाँ पहले कभी इतने बड़े लक्ष्य का पीछा किया गया है? ये आंकड़े बताते हैं कि ये मैदान बड़े रन चेस के लिए जाना जाता है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 209 रन चेस किए थे और हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने 210 का लक्ष्य हासिल किया था। मतलब यहाँ 200 से ऊपर का स्कोर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो चुनौती बिल्कुल साफ है। इस मैदान का रिकॉर्ड है 209 रन का, लेकिन आज भारत को पीछा करना है 215 का। इसका मतलब साफ है, ये मैच जीतने के लिए भारत को इस मैदान पर इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस करना होगा। वैसे इस पारी में कुछ और रिकॉर्ड भी बने। एक तो न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपना दूसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर बनाया और फील्डिंग में रिंकू सिंह ने 4 कैच लेकर अजिंक्य रहाणे के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो अब सवाल बस यही है, भारतीय टीम ने इसी सीरीज में पहले भी बड़े लक्ष्यों का सफलतापूर्वक पीछा किया है। उनके बल्लेबाज भी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन क्या वे आज रात फिर से वो कारनामा दोहरा पाएंगे? इसका जवाब हमें बस कुछ ही देर में मिलने वाला है।